नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है दिग्गी घोर सनातनी, सियासत में तनातनी। जी हां, दिग्विजय सिंह ने खुद को घोर सनातनी बताया है। उन्होंने कहा है कि वे सनातन विरोधी नहीं है। दरअसल बीजेपी विधायक उषा ठाकुर के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने नर्मदा परिक्रमा और एकादशी व्रत का भी जिक्र किया। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई कि क्या कांग्रेस अब अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रही है। दरअसल लंबे समय से बीजेपी कांग्रेस और खासतौर पर दिग्विजय सिंह पर हिंदुत्व विरोधी राजनीति के आरोप लगाती रही है, लेकिन अब जब दिग्विजय सिंह खुलकर सनातन की बात कर रहे हैं तो इसे सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। लिहाजा अब दिग्विजय की टिप्पणी पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। मैं घोषणा करता आया हूं और घोषणा आज फिर कर रहा हूं कि मैं घोर सनातन धर्म का मानने वाला हूं और मेरे कहने के बाद सनातन धर्म को आपने स्वीकार किया। पहले हिंदू हिंदू धर्म करती थी, अब मैं सनातन कहने का मैंने शुरुआत की थी। अनादिकाल से सनातनी तो तुम हो, तो हम क्या दुश्मन है उसके? मैं सुन ले, मैं जितना सनातनी हूं, तूने नर्मदा परिक्रमा करी है क्या? नहीं करी। तू एकादशी का व्रत करती है क्या? आप बड़े भाई हैं और मैंने कहा व्यक्तिगत रूप से पक्के सनातनी है पर सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करते। सार्वजनिक कर तो रहा हूँ और किससे मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, बहुत अच्छी बात। स्वीकार कर मैं सनातनी सही सनातनी हूँ। तो आपको हाई कोर्ट के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। उसके बारे में तूने कैसे मान लिया कि मैंने विरोध किया? अभी किसी ने बोला भले ही सांसद दिग्विजय सिंह और बीजेपी विधायक उषा ठाकुर के बीच ये जुगलबंदी साधारण लगे, लेकिन इसके मायने असाधारण है, या यूं कहें इसके पीछे की कहानी कुछ अलग ही हो सकती है। क्योंकि दिग्विजय सिंह कभी हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंकवाद को लेकर बीजेपी के निशाने पर रहे हो। उनका ये कहना कि वो घोर सनातनी है, वो सनातन के दुश्मन नहीं है, अब भला इसका अर्थ क्यों ना निकाला जाए? क्या दिग्विजय सिंह अपनी हिंदू विरोधी छवि को सुधारने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं? खैर, बीजेपी ने उनके इस वीडियो पर निशाना साधा और फिर कई आरोप लगाए। दिग्विजय सिंह का सनातन विरोध जग जाहिर है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने वाले, भगवा को आतंकवाद का नाम देने वाले, अब ऐसे में राजनीतिक लाभ लेने के लिए दिग्विजय सिंह सनातन प्रेमी होने का जो स्वांग रच रहे हैं वो सभी लोग पहचानते हैं। दिग्विजय के सनातनी राग के पीछे 5 राज्यों के चुनाव में नतीजे तो नहीं, क्योंकि बंगाल और आसाम में विपक्ष की तुष्टीकरण की राजनीति की हवा निकली। बहुसंख्यक वोटर्स को लुभाने में न कांग्रेस कामयाब हुई न अन्य विपक्षी दल। लिहाजा दिग्विजय अब खुद को सनातनी बता रहे हैं। इधर दिग्विजय के बयान पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है और बीजेपी के आरोपों पर भी पलटवार किया। दिग्विजय सिंह भीतर से सनातनी है और उषा ठाकुर कह रहे हैं कि बाहर सनातन का प्रदर्शन होना चाहिए। भीतर से सनातनी जो है ना, वो कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे जगमाई, वो भ्रमित नहीं है। और जो बाहर से सनातनी है ना, वो भगवान राम को के प्रति जो लोगों के मन में आस्था है उसका दोहन करता है और धर्म को राजनीति का औजार बनाता है। दिग्विजय सिंह का घोर सनातनी वाला बयान सिर्फ एक धार्मिक पहचान का दावा नहीं बल्कि बदलती सियासत का बड़ा संकेत माना जा रहा है। क्योंकि जिस हिंदुत्व की राजनीति पर कांग्रेस सवाल उठाती रही, अब उसी सनातन के करीब दिखने की कोशिश भी की जा रही है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये आस्था की अभिव्यक्ति है या फिर बदलते सियासी समीकरणों के बीच कांग्रेस की नई राजनीतिक रणनीति? खैर, सियासत में धर्म का असर कितना गहरा है ये इस बयान और उस पर मचे बवाल ने फिर साबित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या दिग्विजय सिंह का बयान बहुसंख्यकों को साधने की कोशिश है? दूसरा सवाल, दिग्विजय के घोर सनातनी होने को बीजेपी ढोंग क्यों बता रही है? तीसरा सवाल, क्या इस तरह के बयानों से कांग्रेस की हिंदू विरोधी छवि बदलेगी?
चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता निशांत बिसेन, कांग्रेस नेता स्वराज सिंह बघेल और वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वराज जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी सुन पा रहा हूँ ब्रिजेश जी। तो शुरुआत भी आपसे ही करते हैं। क्या दिग्विजय सिंह का यह बयान बहुसंख्यक वर्ग को साधने की कोशिश है? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा इस बात में विश्वास किया है कि एक धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर राजनीति करने पे दिग्विजय सिंह जी ने ये कोई ऐसा पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दिया है। वो अपनी जिनको वो अपनी बहन मानते हैं उनके साथ एक आपका ऑडियो सही नहीं आ रहा है स्वराज जी, कुछ तकनीकी खामी है। मैं आपके पास लौटूंगा। आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही, गूंज रही है, कट कट कर आ रही है जी। लेकिन अशोक शुक्ला जी, क्या जो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए, खासकर बंगाल, असम, इस कारण कांग्रेस को लगने लगा कि जो वो कहती थी बार बार कि भगवा आतंकवाद, हिंदुत्व अलग है, सनातन अलग है, तो उसको लगने लगा ये बोझ है भगवा आतंकवाद, इसलिए सुर बदले जा रहे हैं कांग्रेस के नेताओं, खासकर दिग्विजय सिंह के? कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, चुनाव जिस तरीके से हमारे देश में हो रहे हैं और मुद्दों से इतर जो सबसे बड़ी राजनीति होती है वो ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण के बीच होती है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार एक नैरेटिव सेट करती रही है, वो हिंदुत्व की बात करती रही है। और कांग्रेस जो थी वो अल्पसंख्यकों को साथ में लेकर चलने की कोशिश में वो कई बार उसका जो स्टैंड होता था ऐसा लगता था जैसे वो हिंदू विरोधी है। बिल्कुल। खासतौर पे वो राम मंदिर का जो मुद्दा था वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और जब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया गया जिसमें ये कह दिया गया कि राम जो है काल्पनिक है, उसके बाद से आप ये देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस को लगातार नुकसान होता रहा। फिर उसके बाद में राम मंदिर का मुद्दा भी देखिए, उसका जो प्राण प्रतिष्ठा थी वहां पर, उसमें भी जिस तरह से कांग्रेस ने दूरी बनाई थी। फिर कई लीडर जो कांग्रेस के थे वो पार्टी छोड़ देते हैं और लगातार कांग्रेस को जो है चुनाव में नुकसान भी होता रहा है। तो मुझे लगता है कि अब दिग्विजय सिंह का भी हृदय परिवर्तन हो रहा है और कांग्रेस की जो एक सोच थी जिस अल्पसंख्यक को लेकर वो चुनाव में जाती थी, जिसको अपना वोट बैंक मानती थी, उसका बिखराव और जहां कहीं वो उसको साधने की कोशिश करती है वहां हिंदू मतदाताओं का उसके खिलाफ ध्रुवीकरण। तो अब कांग्रेस जो है ऐसे दोराहे पर खड़ी है कि उसके समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। कभी वो खुद को धर्मनिरपेक्ष कहती है, कभी तो ये अभी दिग्विजय सिंह का जो आप बयान देख रहे हैं, अब दिग्विजय सिंह चूंकि राजनीति के हाशिए पर हैं, अब वो मेन स्ट्रीम में नहीं है। वो ठीक है कि कांग्रेस के वो बड़े लीडर हैं और पुराने लीडर हैं, लेकिन अब उनके जो बयान है वो कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। अब वो सनातनी हो जाए या पूरी तरीके से वो जो है धर्मनिरपेक्षता का वो पूरा चोला ओढ़ ले, उससे कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ना है। लेकिन अब कांग्रेस देखिए, कांग्रेस तो मंदिरों में भी जाना शुरू कर दी थी। राहुल गांधी भी गए, 18 में भी गए, हमने देखा है। कमलनाथ जाते थे, मंदिरों में जाते थे। तो धीरे धीरे कांग्रेसियों को भी अब समझ में आने लगा है कि वो धर्म की राजनीति। लेकिन क्या उनकी जो एक छवि गढ़ गई है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे दिग्विजय सिंह की, हिंदू विरोधी की, इस तरह के उपक्रम करने से बदल जाएगी क्या? नहीं, वो एक मानस बन चुका है और इस मानस को तोड़ना जो है अब कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। अब वो गंगा में डुबकी लगाएं या राम मंदिर में जाकर समाधि में बैठ जाएं, तो भी वो एक जो मानस तैयार हो गया है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनको लगातार घेरती रही इस मामले में, और उसका उनके पास में कोई ऐसा जवाब नहीं है जिससे जनता जो है, मतलब जो सनातनी जो है, उनसे संतुष्ट हो जाए और उनके पाले में जाकर खड़े हो जाए। तो वो स्थिति तो अब नहीं दिख रही मुझे। वो जो एक ठप्पा लग गया है और उससे जो है वो एक ट्रेडमार्क बन गई है कांग्रेस, अल्पसंख्यकों की एक ट्रेडमार्क बनी हुई है और उसके चलते उसको भारी नुकसान हो रहा है। धर्म की राजनीतिक उपयोगिता जो है वो साफ नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी को इसका बड़ा फायदा भी मिलता है। स्वराज जी, तो अब लाख जतन कर लीजिए, गंगा में डुबकी लगा लीजिए, लेकिन कोई फायदा होने वाला नहीं है। बहुसंख्यक सदने वाले नहीं है आपसे, इस तरह के बयानों से, घोर सनातनी कहने से भी। जी, सबसे पहले तो मैं इस बात पे अपना जवाब देना चाहूंगा कि दिग्विजय सिंह जी ने जो बात कही है वो उन्होंने कोई अपनी सनातन की छवि बनाने के लिए या अपने आप को कोई बहुत बड़ा सनातनी बताने के लिए भाजपा के कंपैरिजन में इसलिए नहीं कही है। उन्होंने सिर्फ सनातन का एक मूल प्रकट करने की कोशिश की है कि सनातन जो है वो कोई बाहर कपड़े पहन के या मंदिरों में जाके नहीं सनातन व्यक्ति अपना दिखाता है।
सनातन मनुष्य के अंदर बसता है, उसको ये दिखाने की कोशिश नहीं है। और दूसरी बात, जहां तक अभी वरिष्ठ पत्रकार भैया शुक्ला वो जी ने पहले बात कह रहे थे ना कि धर्म अलग है, राजनीति अलग है, लेकिन आज उनको कहना पड़ रहा है मैं घोर सनातनी हूं, मैंने नर्मदा परिक्रमा तो की ये- है, मैं एकादशी का व्रत रखता हूं, तो ये बताना नहीं है तो क्या है फिर? बिल्कुल नहीं, तो उन्होंने इस बात को इसीलिए जताया है कि उन्होंने अपने बारे में बात करी है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि कांग्रेस इस प्रकार की कोई भी राजनीति आगे करे। उन्होंने अपने स्वयं इंडिविजुअल स्टांस बताया है कि मैं भी सनातन में बहुत तो बताना क्यों पड़ रहा है, जताना क्यों पड़ रहा है, सफाई क्यों देना पड़ रही है बार बार कि मैं भी सनातनी हूं? कोई जता नहीं, अपनी अपनी बहन से, जिनको वो अपनी बहन मानते हैं, उनसे एक छोटा सा लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन है और इसको आप चुनावी मुद्दों से अलग रखें। दूसरी बात, अगर आप अशोक शुक्ला जी की बात कहें, बात सुने, तो उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस के लिए कभी भी बहुसंख्यक वोटर को लेना पॉसिबल नहीं है। 1992 का उत्तर प्रदेश का मैं आपको चुनाव याद दिलाना चाहूंगा, उसमें नारा मुलायम सिंह जी की पार्टी और काशीराम जी की पार्टी ने एक नारा दिया था कि हुए एक मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। यह नारा था एक समय। आप भी जानते हैं विजय जी, आप बहुत पढ़े लिखे पत्रकार हैं और शुक्ला जी तो जानते ही हैं। खैर, तो उसके बाद क्या भारतीय जनता पार्टी को कभी जगह नहीं मिली? क्या इन पार्टियों को कभी जगह नहीं मिली? इस प्रकार से नहीं चलता है। लोगों का जो एक आउटलुक है वो धीरे धीरे समय के साथ बदलता है। लोग समझते हैं 92 से अब तक बहुत गंगा जी में पानी बह गया है, लेकिन आपकी आवाज में फिर भी दिक्कत है। मैं लौटूंगा आपके पास, हमारी टीम देख रही है, आपसे संपर्क फिर से करूंगा। लेकिन निशांत जी, आप इसको ढोंग क्यों बता रहे हो? कोई पहली बार दिग्विजय सिंह ऐसा नहीं कह रहे हैं कि नर्मदा परिक्रमा की है उन्होंने, और पहले भी वो बता चुके हैं कि वो सनातनी है, फिर आपको ढोंग क्यों लगता है? क्या डर सता रहा है कि कहीं कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व पर आएगी तो जो आपने एक वोट बैंक बड़ा हिंदुत्व के नाम पर इकट्ठा कर लिया है वो कहीं टूट ना जाए? देखिए ब्रजेश जी, पिछले 30 वर्षों से दिग्विजय सिंह जी के राजनीति को न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरा देश देख रहा है। और जब किसी पार्टी का अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म होने की कगार पर हो तो सनातन का याद आना बहुत स्वाभाविक है। और अब उन्हें एकादशी का व्रत याद आ रहा है। लेकिन 2019 में भगवा पर उन्होंने जो टिप्पणी की थी, हमारे मंदिरों पर, हमारे संतों पर जो उन्होंने टिप्पणी की थी, उसका क्या? हमेशा वो सनातन और हिंदू विरोधी बातें करते रहे हैं। आज की अगर आप प्रसंग की बात करें तो उषा ठाकुर जी के साथ जो उनकी बातचीत हो रही है, मैं बिल्कुल उसी बात को दोहराऊंगा उषा जी की कि ये उनकी व्यक्तिगत आस्था का विषय हो सकता है कि वो मां नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, वो रामलला को पूजते हैं, लेकिन सार्वजनिक मंचों से फिर खुद को गौरवशाली हिंदू बताने से वो क्यों परहेज करते हैं? क्यों उनकी पार्टी इससे परहेज करती है? क्यों राहुल गांधी परहेज करते हैं? क्यों पूरी कांग्रेस परहेज करती है? क्यों कहते रहे, मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं। और उषा ठाकुर भी कह रही कि मैं मानती हूं कि आप सनातनी हैं, लेकिन सार्वजनिक मंच से नहीं बोलते। आप भी तो दूसरी छवि गढ़ने की कोशिश कर रहे हो। जब आपको पता है कि सनातनी है तो आपको उनको हिंदू विरोधी क्यों बता रहा हो? आप क्या ब्रजेश ये नहीं जानते कि इस देश में हिंदू आस्था को दिग्विजय सिंह जी ने कितनी चोट पहुंचाई है? क्या आप नहीं जानते कि किस तरीके से उन्होंने अपने बयानों से राष्ट्र विरोधी ताकतों को मजबूत किया है? कई मौके ऐसे आए जब उन्होंने हमारी सरकार की आलोचना की, लेकिन सरकार की आलोचना करते करते वो ये भूल गए कि देश की आलोचना हो रही है। कई मौकों पर हमने देखा कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। तो ऐसे दिग्विजय सिंह हैं। और हाल ही में पूरा जीवन उन्होंने आरएसएस की बुराई की। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि वो आरएसएस के संगठनात्मक कौशल की तारीफ कर रहे थे, जहां पर उन्होंने एक तस्वीर भी तो तारीफ करना चाहिए ना, जैसे उषा ठाकुर जी धन्यवाद दे रही हैं, तो कह रहे हैं ना सनातनी। मैं तो तारीफ करूंगा। आप बात को समझिए। सबसे पहले आरएसएस, आप अपने मुंह में जो शब्द हैं ब्रजेश जी, कृपया वो मेरे मुंह में डालने की चेष्टा मत करिए। मैं जो कह रहा हूं आप उसे पहले सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप बोलिएगा। सबसे पहली बात, हाल ही में उन्होंने आरएसएस की जो तारीफ की थी, उन्होंने खुद अपनी लीडरशिप पर सवाल उठाए थे। अभी आज के भी अगर हम बयान को देखें तो वो उसके उनके कोई राजनीतिक निहितार्थ होंगे। दिग्विजय सिंह कब क्या बोलेंगे, सुबह क्या बोलेंगे, शाम को क्या बोलेंगे, इसका कोई अंदाजा नहीं होता। और अपनी पार्टी को सबसे ज्यादा असहज वो करते हैं। आज कांग्रेस परेशान होगी। पिछली बार आरएसएस की तारीफ कर दी थी, 3 महीने लग गए थे कांग्रेस को डैमेज कंट्रोल करते करते। आज कांग्रेस के उनके साथियों का क्या हाल होगा, मैं तो ये सोच सोच कर चिंतित हूं। वो तो खुद ही कह रहे हैं मुकेश नायक जी कि हम ढोंग नहीं करते, ऊपर से दिखावा नहीं करते। तो क्या पेटेंट करा लिया बीजेपी ने कि वही सनातनी होगी, जो उनके समर्थक होंगे वही हिंदू होंगे? आचरण, कांग्रेस का राष्ट्र विरोधी आचरण पूरा देश कई मौकों पर देख चुका है।
दिग्विजय सिंह आराम की से कांग्रेस की जिस तरीके से विभिन्न राज्यों से विदाई हो रही है, उन्हें चिंता है कि कहीं उनकी मरणासन्न कांग्रेस की त्रयोदशी न हो जाए, इसलिए उन्हें एकादशी का व्रत याद आ रहा है। ठीक है, स्वराज जी दीजिए जवाब। वो कह रहे हैं त्रयोदशी ना हो जाए इसलिए एकादशी की याद आने लगी है अब। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं विजय साहब की बात का खंडन करते हुए ये कहूंगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, वो एक अलग ही स्पिरिचुअल प्राणी है, वो बायोलॉजिकल नहीं है। अपने आप उन्होंने तुलना कर दी भगवान से। क्या ये सनातन का अपमान नहीं था? क्या ये हिंदुओं का अपमान नहीं था? दूसरी बात, अगर आप भगवत गीता में पढ़ेंगे तो भगवान श्री कृष्ण ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही है कि सत्वानुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषौ यो यच्छदः स एव सः। इसका मतलब है कि श्रद्धा जो व्यक्ति की होती है वही असली पूजा है, उसी को आप पूजा से तुलना कर सकते हो। तो श्रद्धा तो व्यक्ति की मन के अंदर अच्छी बात है ना, तो लेकिन यही बात तो आपके दिग्विजय सिंह बार बार कहते थे कि मेरी श्रद्धा है, दिखावा नहीं करता। आज दिखावा क्यों करना पड़ रहा भाई? आप प्रकट क्यों करना पड़ रहा है? ये जी आप उसको बार बार दिखावे के रूप में क्यों देख रहे हैं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। एक लाइट कन्वर्सेशन वो अपनी बहन के साथ कर रहे हैं, इसको आप इतना आउट ऑफ प्रोपोर्शन क्यों ब्लो कर रहे हैं? मेरा बस ये कहना है कि श्रद्धा हमेशा कांग्रेस में भी बहुत श्रद्धालु लोग हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, लेकिन वो कभी उछलते हुए बाहर नहीं आते हैं कहते हुए कि देखो मैं ही सबसे बड़ा हिंदू हूँ, या तुम हिंदू हो कि नहीं ये मैं तुमको तो बताऊंगा। स्वराज जी वही तो बात मैं कह रहा हूँ कि आप उछलते नहीं थे, अब उछल कर क्यों बता रहे हो कि हम दान कर रहे हैं, हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने तो इस प्रकार से कोई भारतीय जनता पार्टी की तरह अपने आप को एक सनातनी पार्टी और इस तरीके से तो नहीं दिखाया। दिग्विजय सिंह ने एक सिंपल कॉन्वर्सेशन में अपनी बहन से बोला कि भाई मैं भी सनातन धर्म को मानता हूं, और सनातन वर्ड आप तो यूज भी नहीं करती थी, आप तो अपने आप को हिंदू बताती थी, सनातन शब्द ही मैंने आपको दिया है, उन्होंने ये बात ही कही है। तो मतलब आप भी राहुल गांधी की थ्योरी पे काम कर रहे हो, हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है, तो आप इस तरह की व्याख्या करते हो, फिर आप सफाई देते हो उस पर। बिल्कुल, हिंदू धर्म और हिंदुत्व अलग अलग है, ये राहुल गांधी जी ने कई बार बोला है और ये सच बात है, क्योंकि हिंदुत्व तो सावरकर की किताबों में आपको मिला है शब्द, और हिंदू धर्म तो आप देखिए तो ये तो कभी से ही चला आ रहा है। दूसरी बात, JS वर्मा साहब ने 1995 में बड़ी खूबसूरत बात कही, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म, हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने की पद्धति को उन्होंने हिंदुइज्म कहा। और हिंदुत्व तो आप देख ही रहे हैं, वो तो सावरकर जी के द्वारा एक प्रोपाउंड की गई थ्योरी है, जिसका क्या देश में आप क्या बना के भारतीय जनता पार्टी उसका इस्तेमाल करती है, लोगों को दुखी करती है, तंग करती है। तो ये हिंदुत्व और हिंदू धर्म तो बिल्कुल दोनों अलग अलग चीजें, विजय जी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। तो शुक्ला जी, क्या बहुसंख्यक जो समाज है अब वो हिंदुत्व के नाते या हिंदू होने के नाते वोट करने लगा? क्या यही डर सता रहा है कांग्रेस को, जो उसकी भाषा बदल गई है? नहीं, बिल्कुल ये डर सता रहा होगा, केवल कांग्रेस को क्यों सता रहा है, ये सभी पार्टियों को सता रहा है। और फिलहाल उनके पास में इसका कोई तोड़ भी नहीं है। योगी जी जब साफ तौर पर कहते हैं कि बटोगे और कटोगे, और उसका एक बड़ा फायदा महाराष्ट्र में भी मिलता है, और जिन राज्यों में, जहां भी बंगाल में भी आप देखिए, बंगाल में भी क्या हुआ, वहां पे भी जो था कहीं तुष्टीकरण वाले जो, तो ये वैचारिक बदलाव है या मजबूरी हो गई आज के समय में? नहीं, ये मजबूरी हो। देखिए, धर्म की जो राजनीतिक उपयोगिता है, तो खासतौर पे हमारे देश में जिस तरह से उसकी चुनावी उपयोगिता नजर आ रही है, उसके चलते अब सभी दलों को ये सोचना होगा कि जो बहुसंख्यक समाज है, आप उसकी अनदेखी करके उसकी जो भावना है उसका अनादर करके जो है आप इस देश में अब राजनीति नहीं कर पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की यही खूबी जो है, उसको 2 सीटों से बढ़ाकर कहां तक ले आई आप देख लीजिए। वो अपनी हिंदुत्व की विचारधारा से कभी वो नहीं भटकी, उसे नुकसान होता रहा। साफ तौर पर बीजेपी के नेताओं ने कहा कि उनको एक समाज के लोग जो है वोट नहीं देते हैं, और पार्टी उनको टिकट नहीं देती है, और इसके बावजूद जो है वो 20 राज्यों से ज्यादा राज्यों में जो है उसकी सरकार है, और देश में भी उसकी सरकार है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो उनका जो हार्ड हिंदुत्व है वो जो है कहीं ज्यादा आगे है, और जो कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व है, या जो उनकी सेकुलरिज्म की जो थ्योरी उनकी थी या जो उनका सिद्धांत था, वो चुनावी रूप से अब काफी पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। उनकी ये मजबूरी है
कि उन्हें बहुसंख्यक समाज के हितों का, उनकी भावनाओं को आ रहा हूँ सूरज जी, ध्यान आप ही के में पास रखकर उनको बात करना पड़ेगा। और आपको सनातनी जो है केवल दिखावे की जरूरत नहीं है, अब आपको उसको आचरण में भी जो है कहीं आपको दिखना चाहिए। आपको राम मंदिर जाना पड़ेगा, उसकी प्राण प्रतिष्ठा में जाना पड़ेगा। अभी बहुत साल का जो मामला है ना, उस पर खुल के इनको कहना चाहिए कि हम स्वागत करते हैं हाईकोर्ट के फैसले का। क्यों नहीं कर रहे हैं दिग्विजय सिंह स्वागत फैसले का? ठीक है, जिसमें उसको स्वराज कह दिया जी गया कि खुलकर स्वागत करना पड़ेगा, दबे कुचले नहीं, मजबूरी में आप आस्था प्रकट कर रहे हो। देखिए, आज की डेट में यदि आप बीजेपी का वोट शेयर पूरे देश में देखेंगे तो वो लगभग 37 से 40% के बीच में ऑसिलेट करता है। इसका मतलब अगर वही आप हमारी बहुसंख्यक हिंदू जनता के ऊपर एक्सटेंड करें तो 40% हिंदू आज की डेट में बीजेपी को वोट कर रहे हैं। इसका मतलब कि 60% हिंदू आज भी बीजेपी को वोट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये जी जो हमें बात बता रहे हैं कि हिंदू जिस प्रकार से बीजेपी को समर्थन कर रहा है उस प्रकार का तो कोई समर्थन नहीं है, क्योंकि आज भी 60-40 से बड़ा होता है जहां तक मैं जानता हूं। बाकी शुक्ला जी बता दें। दूसरी बात, अभी जो चुनाव हुए हैं अगर आप उन्हें देखें, चाहे वो पश्चिम बंगाल का चुनाव हो तो बीजेपी जीती, उसके अलावा असम का चुनाव बीजेपी जीती। इन दोनों में मैं इन दोनों की बात करता हूँ क्योंकि शुक्ला साहब ने इन्हीं की बात की है। तो आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में 27 लाख वोटरों का नाम एसआईआर के माध्यम से हटाया गया, और जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका गए और उन्होंने कहा कि 27 लाख लोगों का नाम हट गया है, साहब इनका प्रोसीजर थोड़ा फास्ट करिए, नहीं तो इलेक्शन को डिले करिए, तो उसमें उनकी प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मैं यहाँ पे उनकी बात का तमिलनाडु में क्या हो गया? पश्चिम बंगाल के 5 राज्यों की बात करो ना आप। मैं 5 राज्यों की बात कर लेता हूँ आपसे। जी बिल्कुल। तो चलिए, बाकी केरल में तो देखिए हमारी सरकार आई है तो ठीक है। इसके अलावा बीजेपी की सीटें तमिलनाडु में भी ऐसी नहीं है कि उसकी बात की जाए। तो कुल मिला के पश्चिम बंगाल मतलब जहां बीजेपी जीत गई वहां गड़बड़ी हुई है, जहां हार गई वहां गड़बड़ी नहीं हुई। बीजेपी ने एसआईआर जिन स्टेटों में कराया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और असम की बात मैं कर रहा हूँ। डिलिमिटेशन के माध्यम से मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है, जल्दी कीजिए आप, समय कम है, पे जवाब भी लेना है मुझे। 27 लाख लोगों के नाम एसआईआर की लिस्ट से हटाए गए, और वो 27 लाख लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप अगली बार वोट करिएगा। इस प्रकार की प्रतिक्रिया तो मैंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुझे बिल्कुल इस बात की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। ये तो बिल्कुल एक नई चीज है। सुप्रीम कोर्ट लोगों को कह रही है कि इस बार अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, अपना संविधानिक। पश्चिम बंगाल पे चले गए, मैं सनातन पे हूँ, तो आप मानते हो कि सनातन की वजह से, हिंदुत्व की वजह से नहीं जीते पश्चिम बंगाल में? तो आपको सुर बदलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और असम ये जीते हैं अपने डिलिमिटेशन की वजह से। असम में एक बहुत बड़ा डिलिमिटेशन। ठीक है, 60% हिंदू आपके खिलाफ है आज भी, बिसेन साहब, वो कह रहे हैं उसकी वजह से नहीं जीते हैं आप। देखिए ब्रजेश जी, दिग्विजय सिंह जैसे राजनेताओं ने पिछले 2 से 3 दशकों में हिंदुत्व और सनातन में विभेद करने का जो एक कुत्सित प्रयास किया, वो आज हम सबके सामने है। सनातन और हिंदू अलग नहीं है, दोनों ही प्राचीन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को संदर्भित करते हैं, और सांस्कृतिक और पारंपरिक हिंदू दृष्टिकोण को व्यक्त करने के लिए ही हिंदुत्व शब्द 1892 में सामने आया। बाद में 1823 में सावरकर जी ने इसे और व्यापक तरीके से आगे बढ़ाया। लेकिन जिस तरीके से दिग्विजय सिंह का आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हो रहा है, तो मैं तो ये मानूंगा, मैं कांग्रेस के साथ ही आपसे बड़ा विनम्र मेरा आग्रह है, आपको भरपूर सुन लीजिए तो बड़ा आपका इस पर तो जिस तरीके से दिग्विजय सिंह आज देख रहे हैं कि 22 राज्य जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ताकत के साथ सभी वर्गों के विकास में, सभी धर्मों के प्रति सम्मान और आस्था प्रदर्शित करती है, और सनातन के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है वो विगत कई वर्षों से है। यही वजह है कि इस देश में राम मंदिर बना 500 साल बाद। यही वजह है कि हम लगातार सनातन को मजबूत करने के लिए हमारी सरकारें विभिन्न जगहों पर काम कर रही हैं। लेकिन कांग्रेस को अब यह लगा कि इस देश में उसकी प्रासंगिकता खत्म होती जा रही है, तो दिग्विजय सिंह पैतरा बदलने की चेष्टा कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने आरएसएस की तारीफ की थी, हाल ही में उन्होंने राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल उठाए थे, और अब आज एक प्रयास उन्होंने कहा है कि मैं ही सनातनी हूं। तो ये तो मुझे लगता है आप बीजेपी से सवाल मत पूछिए, सबसे पहले तो ब्रजेश जी आप कांग्रेस के लोगों से सवाल पूछिए कि आज वो कितना असहज महसूस कर रहे होंगे। ठीक है, छोटा सा जवाब दीजिए स्वराज जी, समय नहीं है। जी, मेरा ये कहना है कि मेरे जो साथी बिसेन साहब हमेशा इस चीज को स्किप क्यों कर रहे हैं कि 60% हिंदू आज भी बीजेपी के साथ नहीं है। खैर उन्होंने, लेकिन वो आपके साथ भी नहीं है ना, आपके साथ होता तो आपका आंकड़ा बढ़ जाता।
स्वराज जी की बातों से मैं विषयांतर होने वाला नहीं हूं। मुझे लगता है हमें अपने मूल विषय पर ही बने ठीक है, रहना मैं चाहिए। भी चाहता हूं क्योंकि समय की भी बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिग्विजय सिंह के सुर क्यों बदल गए? क्या वाकई में कांग्रेस को डर सताने लगा है? क्या बहुसंख्यकों का विश्वास जीते बिना वो सत्ता में वापसी नहीं कर सकती? असम पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम के बाद सुर बदले हैं, या वाकई में वो सनातनी थे और आज उनको प्रकट करना पड़ रहा है? ये एक औपचारिक अनौपचारिक चर्चा थी जिसके कोई मायने नहीं निकाले जाना चाहिए, लेकिन सियासत में दिग्विजय सिंह कुछ बोलें और उसके मायने ना निकाले जाएं और उसके कुछ अर्थ ना हो, ये नामुमकिन है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।